इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस्तीफा मैं पहले भी दे सकता था, लेकिन जिस गरिमा की बात होती है उसी गरिमा के आधार पर सवालों का जवाब देना मेरा दायित्व था और इसीलिए इस्तीफा मैं अब दे रहा हूं। जी बिल्कुल। और देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम अटकलबाजियां लगाई जा रही थी, वो अब जब विशेष सत्र हुआ है और सदन के आसन पर बैठकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा ने, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने कई बातें कही। उनका कहना है कि मैंने जो है वो यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि सदन की जो गरिमा है वो बनी रहे और लोगों का जो आपसी प्यार है वो बना रहे, सदन को सही ढंग से चलाएं, इसकी मैंने कोशिश की है और आज नियमानुकूल जो है हमने आज इस्तीफा दे दिया है। लेकिन विवाह, आपको बताऊं कि यहाँ पे एक बड़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि विजय सिन्हा ने, विधानसभा अध्यक्ष जो अब तक रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ये बात कही कि सदन की जो संचालन है वो नरेंद्र नारायण यादव जो हैं वो संभालेंगे। इसे लेकर के विरोध हो गया है और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जो हैं उन्होंने खड़े होकर के इसका विरोध जताया और कहा कि ये परंपरा और ये गलत है, नियमों के गलत है, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर होता है, जो महेश्वर हजारी हैं जदयू के, वो संभालने चाहिए। और ये विवाद जो है भीतर में शुरू हो गया है। हालांकि कुछ देर के लिए विधानसभा की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो नियम अनुसार जो विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर चलाना चाहिए, जब स्पीकर रवि लेकिन ये स्थिति, ये हालात कैसे बन गए? क्योंकि विजय सिन्हा ने क्या अपनी मर्जी से इस नाम को आगे रख दिया, क्योंकि उनको इस अभिभाषण के लिए, इस भाषण के लिए सहमति तमाम दलों की तरफ से मिली, जिसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। रवि पहले जरा सुन लेते हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि विजय सिन्हा ने कहा क्या। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। कहा कि मुझसे तो रवि, ये सीधे तौर पर सवाल अब यही उठता है कि नरेंद्र नारायण यादव सदन का संचालन करेंगे। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने इसका भी जिक्र कर दिया, तो क्या इस नाम पर अब सहमति नहीं है अंदर सदन के, जिस पर अब मंथन किया जा रहा है? रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी विवाह पहुंच रही है। रवि, मैं यही जानना चाह रही थी कि नरेंद्र नारायण यादव, इनका नाम क्या विजय सिन्हा की तरफ से स्वतः रख दिया गया या कह दिया गया, या इस पर सहमति सदन के अंदर थी और अब उसके बाद इस पर चर्चा की जा रही है? देखिए, विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर विधानसभा का जो संचालन है वो कौन करेगा, क्या विजय चौधरी करेंगे या फिर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो करेंगे। लेकिन सारे दलों की सहमति के अनुसार ही विजय सिन्हा जो हैं वो आसन पर बैठे और उन्होंने संचालन शुरू किया। संचालन में जितनी बातें उनको कहनी थी अपनी तरफ से उन्होंने कही, लेकिन ठीक इस्तीफा देने से पहले उन्होंने ये आसन से कहा कि अगले जो इस्तीफा के बाद जो है संचालन जो है वो आसन का, विधानसभा का, वो नरेंद्र नारायण यादव करेंगे। और इसे लेकर के एक संवैधानिक संकट कह सकते हैं कि वो खड़ा हुआ है, क्योंकि विजय चौधरी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं और उनका कहना है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये संविधान जो है वो कहता है कि स्पीकर के नहीं रहने पर डिप्टी स्पीकर जो है महेश्वर हजारी, उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि विजय सिन्हा ने जो बिल्कुल रवि, अब सवाल ये कि चूंकि विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तो 2 बजे के बाद जब ये कार्रवाई की शुरुआत होगी तो संचालन कौन करेगा? देखिए, इस बात को लेकर के आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो अभी विजय सिन्हा के साथ एक बैठक कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, उनकी बैठक शुरू है। दूसरी तरफ विजय चौधरी जो हैं संसदीय कार्य मंत्री और तमाम
आरजेडी के जो विधायक हैं और जदयू के विधायक हैं वो एक साथ मिल करके वो उन्होंने बैठक शुरू की है और ये एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो विधानसभा का जो संचालन है जब 2 बजे के बाद शुरू होगा तो आखिर कौन करता है क्या। बिल्कुल, इस बीच शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये इस वक्त संवैधानिक चुनौतियां, संवैधानिक तमाम चीजों का हवाला दिए जाते हुए कई पेंच बार बार आकर खड़े हो रहे हैं इस नई सरकार के सामने। सी बात है कि कई चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से अविवाद प्रस्ताव को सदन में लाया जाए और उस पर चर्चा हो। हालांकि सत्ता पक्ष यह नहीं चाहता था कि विधानसभा अध्यक्ष चेयर पर जाए और बंद करें, नहीं माने और उन्होंने भी नियम का हवाला देते हुए सदन के अध्यक्ष से संबोधन किया। शैलेंद्र, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इस बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि स्पीकर पद से विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने सीधे तौर पर जिस नाम का जिक्र किया, अब उस नाम को लेकर के कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो शुरू हो गया। नरेंद्र नारायण यादव को उन्होंने अधिकृत कर दिया। रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब इस बीच जब ये मंत्रणा चल रही है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से चल रही